बफर सॉल्यूशन क्या होता है उसको ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे पानी है, पानी का पीएच कितना है 7 है ना, पानी का पीएच कितना है 7। उसमें अगर मैंने 10⁻⁻⁻1 मोल HCl डाल दिया, मतलब उसमें HCl डाला और HCl की कॉन्सेंट्रेशन उस सोल्यूशन में 10⁻⁻1 हो गया, तो उसका पीएच कितना आ जाएगा 1। तो 10⁻⁻1 या 0.1 मोल HCl डालने पर पीएच 7 से 1 हो गया। या अगर 0.1 मोल NaOH डाल देता उस 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसका पीएच 13 हो जाता। तो एसिड और बेस डालने पर पीएच में काफी ज्यादा चेंज आ रहा है, 7 से 1 और 7 से 13। तो ये तो था प्योर वाटर। बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें स्मॉल क्वांटिटी में एसिड और बेस डालें अगर, तो उनमें जो पीएच चेंज होता है वो निग्लेजिबल हो। क्या निग्लेजिबल हो? पीएच चेंज। मतलब एक ऐसा कंपोजिशन आप बनाओ जिसमें आपने एसिड डाला, ठीक है, एसिड डालने पे उसमें पीएच चेंज ना हो, बेस डालने पे भी ना हो। इसका मतलब उसके इंटरनली उसमें क्या होना चाहिए, एक एसिड का डिस्ट्रॉयर होना चाहिए और बेस का भी डिस्ट्रॉयर होना चाहिए। तो बफर की डेफिनेशन ही यही है। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाते हैं जिनमें स्मॉल क्वांटिटी में एसिड ऐड करने पर या स्मॉल क्वांटिटी में बेस ऐड करने पे या फिर उसको डाइल्यूट करने पर पीएच में चेंज निग्लेजिबल हो या पीएच चेंज को रजिस्ट करें, वो सॉल्यूशन क्या है आपके बफर सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर है। और बफर सॉल्यूशन होते हैं एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट बफर। इसमें होता है वीक एसिड लाइक HA और उसका कॉन्जुगेट इसको कहते हैं एसिडिक बफर। कहीं पे भी मार्केट में वीक एसिड, अभी अपन ने सवाल करे जिसमें वीक एसिड अकेला था, जहां वीक एसिड अकेला है वो बफर नहीं है। वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट कंपेरेबल क्वांटिटी में हो। किसमें हो? कंपेरेबल क्वांटिटी में। उस सॉल्यूशन को आप क्या बोल दोगे? अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और C2, तो C1 शुड बी कंपेरेबल टू C2। और ये एसिडिक क्यों बोला? जो न्यूट्रल वाला है। एसिड शब्द कहां से आया? क्योंकि ये वीक एसिड और उसका सॉल्ट है। बेसिक बफर क्या होगा? वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट। और सॉल्ट बफर आपको मालूम ही है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, जैसे अमोनियम एसिड। अब समझो बेटा ध्यान से, वीक एसिड किससे रिएक्ट करेगा? बेस से। तो ये कंपोनेंट बेस का डिस्ट्रॉयर है। ये किसका काम करेगा? एसिड का। ये एसिड का, ये बेस का। तो ये एसिड को डिस्ट्रॉय करेगा। इसमें दोनों को डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी है। ये किसका काम करेगा? बेस का। एसिड को डिस्ट्रॉय करेगा। ये किसको? एसिड का काम करेगा, बेस को डिस्ट्रॉय करेगा। इसमें ये एनाइन है, OH माइनस प्रोड्यूस करेगा पानी, मतलब ये किसका काम करेगा? बेस का। तो ये एसिड को डिस्ट्रॉय करेगा। ये क्लियर? तो इसमें कंपेरेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। ये बात क्लियर है? बोलो। ठीक है। तो जो बफर है वो 3 तरीके का होगा। वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट अगर कंपेरेबल क्वांटिटी में है तो सॉल्यूशन को हम एसिडिक बफर बोलेंगे। वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट तो उसको बेसिक बफर बोलेंगे, कंपेरेबल क्वांटिटी में होने चाहिए। और सॉल्ट बफर होता है, सॉल्ट बफर का तो अपन कैलकुलेशन कर ही चुके हैं। इसका क्या आया था फाइनल में?
pH इज इक्वल टू 7 प्लस pKa/2 माइनस, कर चुके ना अपन। और इसमें क्या लिमिटेशन थी, pKa एंड pKb शुड बी कंपेरेबल। अब जाके फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर है। अच्छा, इसका आपने फॉर्मूला देखा है क्या, देखो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट क्या है, A माइनस डिवाइडेड बाई H है। यह एसिड ग्रुपर का फॉर्मूला POH, यहाँ क्या आ जाएगा pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, क्लियर। तो ये फॉर्मूला तो हमें मालूम है, इसका डेरिवेशन अपन कर चुके। इन दोनों का डेरिवेशन अभी मैं कराऊंगा आपको।